नमस्कार बच्चों। आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि NCERT का सेकेंड लास्ट चैप्टर भी होने वाला है। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारे मन में लगातार उठते रहते हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चुंबक क्या है, चुंबक किससे बना होता है, चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों होता है, नॉर्थ पोल का नाम नॉर्थ पोल ही क्यों रखा गया। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का क्या काम है, आप लोग का काम है लास्ट तक के रुक करके देखते रहना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर चुंबक है क्या, चुंबक किससे बना होता है। तो चुंबक वह पदार्थ है जिससे वह किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता है ना। ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये पदार्थ है, और पदार्थ जो होते हैं वो लाखों करोड़ों अरबों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। और सभी में ये परमाणु है, और परमाणु में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन तैर रहा होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में होता है। ये बात सभी को मालूम है। इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमेगा ये उसकी ध्रुवीयता को दर्शाता है। यानी कि मान के चलो, इलेक्ट्रॉन अगर एक दिशा में घूम रहा है ना, तो एक दिशा में घूमेगा तो उस तरफ, जिस तरफ वो ज़्यादा घूम रहा है उस तरफ नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश अधिक उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो एक पोलैरिटी उत्पन्न होगा, मतलब कि ध्रुवीयता उत्पन्न होगा। यानी कि किसी यहाँ पे दो ध्रुव का निर्माण हो गया, कोई एक जैसे एक तरफ नहीं रहा, न्यूट्रल मतलब कि नहीं रहा। तो हम एक परमाणु का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरफ घूमने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के इस तरफ घूमने की वजह से पोलैरिटी मान के चलो इधर उत्पन्न हो गई, है ना। उसी तरह अरबों परमाणु है ना, और अपना अपना पोलैरिटी जैसे तैसे होंगे, कोई इधर घूम रहा होगा, कोई उधर घूम रहा होगा, है ना, ऐसा करके घूम रहा होगा। अभी ये जो पदार्थ है ये चुंबकत्व मतलब दर्शाएगा नहीं, है ना, क्योंकि जिधर जैसे तैसे इसका है ना पोलैरिटी यानी कि ध्रुवीयता जैसे तैसे है। अगर इसको चुंबक हमको बनाना है, देखो चुंबक कोई चीज़ अलग से हमारी दुनिया में नहीं है, ये हमारे तत्व में से ही बने हुए होते हैं। कोबाल्ट, निकल और आयरन, जो तीनों एक साथ रहते हैं एक जगह पे, ये तीनों चुंबक तत्व, मतलब कि इन्हीं से चुंबक को बनाया जाता है ना। स्टील का भी बनाया जाता है, स्टील, लेकिन स्टील कोई तत्व नहीं है, वो मिश्रण करके बनाया जाता है। समझ में आया। तो मतलब तत्व में बोला जाए तो आयरन, कोबाल्ट और निकल का ही बात होगा। अब ये जो पदार्थ है इसमें तो ध्रुवीयता इधर उधर है सभी परमाणुओं की, तो ये इस टाइम पे चुंबकत्व नहीं दर्शा रहा होगा, है ना। तो कब दर्शाएगा, जब इसको दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए बड़े से, है ना, एक मशीन में डाला गया जिसमें मतलब एक ही डायरेक्शन में मतलब चुंबक वाला दर्शा रहा है। तो होगा यहाँ पे ये कि ये जो सारे के सारे तीर हैं वो सभी के सभी एक ही दिशा में दिखाने लग जाएंगे। जब हम इसको निकालेंगे, जब ये मैग्नेट बन चुका होगा, तो तुम लोग देखेगा, मतलब देख तो नहीं सकते क्योंकि ये परमाणु है, इनके इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की दिशा है वो सभी के सभी एक ही दिशा में हो जाती है। यानी कि इसके एक परमाणु में हम लोग देखे थे कि एक दिशा होती थी इलेक्ट्रॉन को घूमने की, है ना। सभी का अलग अलग है। जब ये परमाणु था मतलब चुंबकत्व नहीं दिखा रहा था तब, लेकिन जब ये चुंबक बन चुका होगा तब इसकी जो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन होंगी, जितने अरबों परमाणुओं की, वो एक ही दिशा की तरफ घूम रही होगी, जिससे क्या होगा कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बन जाएगा, यानी ऋणात्मक आवेश ज़्यादा बन जाएगा, और इस तरह से हमें प्राप्त होगा चुंबक। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि दूसरे चुंबक के सहायता से हम अलग चुंबक भी अपने से चुंबक बना सकते हैं। तुम लोग ऐसा देखा होगा, एक ब्लेड लेना, चुंबक को बार बार ऐसे, चुंबक को उसके ऊपर ऐसे से बार बार घिसना, तो थोड़ा देर के बाद, थोड़ा समय के लिए उसके पास चुंबकत्व का गुण आ जाता है और वो दूसरी चीज़ों को भी आकर्षित करने लग जाता है। तुम लोग ऐसा करके देखा, तुम लोग देखा ही होगा शायद, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। अब तुम मतलब पीछे क्लास में पढ़ा होगा या कहीं पे पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज़ को तुम लोग कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये समझ लो कि चुंबकीय क्षेत्र की मदद से एक दूसरे पदार्थ को भी चुंबक बनाया जा सकता है। और चुंबक भी धातु का बना होता है। कौन कौन धातु हम बताए, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पे चुंबक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दिया हुआ है। देखो, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक का नाम है नॉर्थ, दूसरे का नाम है
साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव। अब इनका नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्यों पड़ा? देखो, हमेशा से जो चुंबक होते हैं, क्षण चुंबक, वो एक दिशा सूचक की तरह कार्य करते हैं, है ना। तो जैसे तुम इसको फ्रीली लटका दोगे, है ना, तो जिधर भी नॉर्थ होगा, हमारी पृथ्वी के जिधर भी नॉर्थ होगा, पृथ्वी है तो ऊपर में नॉर्थ होता है, साउथ होता है ना। तो जिधर भी नॉर्थ होगा हमारी पृथ्वी में, है ना, यहाँ पे उधर की ओर अपना ये वाला एक सुई का जो सिरा रहेगा, उधर ये दिखाने लग जाएगा, उधर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। मान के चलो इसको लटका दिया, तो जिधर भी मेरा उत्तर उधर है, तो हम देखो ये जिधर भी रहेगा थोड़ा देर के बाद ऐसे जाके यहीं पे रुक जाएगा। यानी कि जितने भी, ऐसा क्यों होता है पता है? हमारे पृथ्वी के पास भी अपना चुंबकत्व का गुण होता है, जो कि एक छोटे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए उसका जो सुई होता है वो नॉर्थ दिशा की तरफ आके रुक जाता है, और चूंकि वो नॉर्थ की तरफ रुका, इसीलिए उस सिरा का, उस भाग का नाम रख दिया गया नॉर्थ पोल। समझ में आया? और जो साउथ की तरफ उल्टा साइड है उसको साउथ पोल नाम रख दिया गया। यहाँ तक तुम लोग को बात समझ में आ गई होगी। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताते हैं। क्षेत्र मतलब तो अभी तक थोड़ा बहुत समझ ही गया होगा। अभी सभी का क्षेत्र होता है, किसी शेर का क्षेत्र वह होता है जिसमें वो अपना प्रभाव जमा सके, कोई आ रहा है तो उसको भगा सके, है ना, अब उसका शिकार अपना कोई मतलब छीन सके, है ना, मतलब अपना प्रभाव दिखा सके। उसी तरह चुंबक का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, चुंबक का क्षेत्र कैसे लिखना? वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ हम 3 बताए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों से चुंबक बनते हैं, तो ये चुंबकीय पदार्थ बनते हैं, कहलाते हैं। या फिर तुम ऐसे बोलो कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, आकर्षित ही होंगे, उसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वैसा क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ के आने से वह अपने आप को आकर्षित होता हुआ महसूस करेगा, उसे हम लोग उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, ये शायद समझ में आ गया होगा। एक क्षेत्र है ना, एक क्षण चुंबक अगर रख देंगे तो उसके अगल बगल एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहाँ पे तुम कोई लोहा के कील को, मान के चलो ये लोहा का मतलब क्या बोलते हैं, क्षण चुंबक है, यहाँ पे एक क्षेत्र बना रहा होगा, है ना। इस क्षेत्र में जैसे ही लोहे के तुम लाओगे तो ये चुंबक जो है वो कील पर एक आकर्षण बल लगाएगा और ये उसको खींच पाएगा। तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और हम ये बता दें कि ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन बना हुआ नहीं रहता। क्या बात कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आया? तुम लोग देखा है कि हम लोग बस चुंबक देखते हैं, उस क्षेत्र को क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वो केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। अगर उस वहाँ पे हम लोहा लेके जाएं तो हम लोग को एक खिंचाव महसूस होगा, है ना। क्या हम लोग को वो लाइन दिखता है? क्या हम लोग को वो क्षेत्र दिखता है? क्या नहीं दिखता। तो हाँ, हम लोग ये क्षेत्र को देख नहीं सकते, पर इसको आसान बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए इसको हम लोग लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। समझ में आया? कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो हमें बोलना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। किसी भी चुंबक का क्षेत्र रेखाएं दर्शाने के लिए 2 तरीकाएं अपनाई जाती है ना, जिससे कि हम क्षेत्र रेखा को पहचान सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि कोई चुंबक लो, है ना, उसको पेपर पर बिछाओ ऐसा, और लोहा का चूर्ण सुना है पहले कभी? जब वेल्डिंग की दुकान होता है ना, तो कटता है तो लोहा, तो वहाँ पे छोटा छोटा पार्टिकल टूट के गिर जाते हैं, यानी कि लोहा का पाउडर बन जाता है, लोहा का चूर्ण बन जाता है ना। तो उस लोहा का चूर्ण को अगर लाए हुए मैग्नेट के इर्द गिर्द हम रखें और पेपर को ऐसे ऐसे हिलाएं थोड़ा देर के लिए, तो एक लाइन सा इसके अगल बगल दिखने लग जाएगा, जिससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि कहाँ पे लाइन सघन है। जहाँ पे भी लाइन, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो सघन होगी, वहाँ पे ज़्यादा प्रभावी रूप से यह चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा कार्य कर रही होगी, है ना। तो हम दिखाते हैं। और दूसरा तरीका था, देखो ऐसा करके तुम लोग को एक लाइन जाता हुआ प्रतीत होगा, है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर। और हमेशा दिशा जो होता है नॉर्थ को ही दिशा माना जाता है ना, नॉर्थ से निकलता हुआ दिशा माना जाता है। ऐसे करके हमेशा तीर जो निकलेगा वो नॉर्थ की ओर से निकलेगा और साउथ की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है,
ये है छड़ चुंबक का रेखा चित्र, बहुत सिंपल सा है। इसी प्रकार का लगभग लौह चूर्ण से अगर तुम बनाएगा, जैसे हम जिस तरह बताएं, है ना, तो इसी प्रकार का तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ पाएगा, है ना। और एक और तरीका होता है दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से। अब दिशा सूचक यंत्र क्या है, क्यों, इसमें क्या होते हैं, है ना। तो समझो एक बात कि दिशा सूचक यंत्र में भी मैग्नेट लगे होते हैं, और किसी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाओगे तो उसके प्रभाव या तो आकर्षित करेगा, अगर सेम सेम रहता है यानी कि नॉर्थ पोल के पास अगर लाएं तो प्रतिकर्षित करेगा, और अगर ऑपोजिट है यानी कि नॉर्थ पोल के पास अगर साउथ पोल को लाएंगे हम लोग तो आकर्षित करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर दिखाएंगे अगर एक चुंबक को दूसरे चुंबक के आसपास लाएं तो हम लोग भी इसी चीज़ का फायदा उठाएंगे और एक दिशा सूचक यंत्र से हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई दिशा सूचक यंत्र को लाएंगे तो फटाक से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सघन क्षेत्र है, यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा कार्य कर रही होगी, बजाय कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम दिशा सूचक यंत्र लाएं तो यहाँ पे कार्य करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब कि विकिरण होगी, इसकी विकृत होगा, लेकिन बहुत कम होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर लाएं तो यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव अधिक है, तो यहाँ पे जो दिशा सूचक यंत्र होगा उसका सुई बहुत ज़्यादा फटाक से ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, विकृत होगा। समझ में आया। अब दो तरीका हम बताएं इस चीज़ को याद रखना, है ना, लौह चूर्ण और दिशा सूचक यंत्र से। अब बात कहाँ जा रही है तुम लोग समझ रहे हो। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अभी तो विद्युत धारा आया ही नहीं है, तो और चुंबक के बारे में पढ़े जा रहे हैं। तो चुंबक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम दे देते हैं, उसके बाद आते हैं टॉपिक पर, है ना। तो चुंबक कई प्रकार के हो सकते हैं। ये छड़ चुंबक है, ये नाल चुंबक है ना। ऐसा गोल वाला भी चुंबक होता है जो हमारे बूफर वगैरह में लगे होते हैं, है ना। इसके तरफ ये नॉर्थ ये साउथ होते हैं, इधर बाहर के साइड नॉर्थ इधर साउथ होते हैं। यानी कि अगर चुंबक है तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। और अगर इसको काट दिया जाए, मान के चलो इस छड़ चुंबक को काट दिया जाए, तो तुमको लगेगा कि यार नॉर्थ को तो हम अलग कर दिया और साउथ को अलग कर दिया, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी नया सा बन जाएगा, साउथ के उल्टा नॉर्थ और यहाँ पे नॉर्थ के उल्टा साउथ बन जाएगा, अगर इसको तुम तोड़ दोगे तो। समझ में आया। तो ये कहानी होती है। एक कहानी जो हमको पहले सुनाना चाहिए था कि मैग्नेट का आखिर खोज कैसे हुआ। ये एक अकस्मात चीज़ थी, मतलब कि एक्सीडेंट। अधिकतर चीज़ जो विज्ञान में हुई है खोज, वो एक्सीडेंट से हुई, है ना। बस उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ता। जो ऑब्जर्व कर ले गया वो वैज्ञानिक कहलाया, है ना, पहले के ज़माने में। अभी और अधिक मेहनत करना पड़ता। चलो तो देखो क्या होता था कहानी में। एक मैग्नस नाम का गडरिया मतलब भेड़ चढ़ाने वाला होता है। वो भेड़ चराने जाता है और अपना स्टिक के आगे की तरफ लोहा का एक कवर लगाता है ताकि उसका स्टिक खराब ना हो, ठीक है। तो वो चराते हुए जा रहा था, पत्थर के ऊपर रखा एक पत्थर, है ना। तो वहाँ से वैसे तो नॉर्मल चीज़ है ये, है ना, कि हर पत्थर पर रखेगा तो सारा कुछ नॉर्मल ही होगा, लेकिन एक पत्थर ऐसा आया जहाँ पे वो रखा और वहाँ से चिपक गया, मतलब कि आसानी से छूट ही नहीं रहा था। तो वहाँ से वो ऑब्जर्व किया कि ज़रूर ये पत्थर में कुछ ना कुछ है, हमको इसको ले जाना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। बाद में चल के उस पत्थर को हम लोग नाम दे दिए मैग्नेटाइट, और बाद में इसी चीज़ को मॉडिफाई करते हुए हम लोग जो आजकल चुंबक देखते हैं उसका नाम मैग्नेट पड़ा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ओयस्टेड था, है ना, ओयस्टेड। इनका पूरा नाम बुक में लिखा हुआ है, भूल गए हैं। चलो, तो ओयस्टेड था। ओयस्टेड ने सबसे पहले क्या किया कि वो एक सिंपल सा परिपथ बनाया, है ना, बहुत सिंपल सा। एक तार रहेगा बैटरी से जुड़ा हुआ, बस ऐसे ही। इसके सामने एक कंपास रखे। कंपास माने दिशा सूचक यंत्र। तो इसका जो सुई नॉर्मली बिहेव करता है नॉर्मल सा एकदम, है ना, लेकिन इसके पास जैसे लाया गया, जब परिपथ में करंट दौड़ रही थी, इस टाइम पे करंट दौड़ रही है, यानी कि विद्युत धारा बह रही है, तो देखा क्या कि जो इसका जो सुई है वो अचानक से विक्षेपित होने लग गया, विकृत होने लग गया, डिफ्लेक्ट होने लग गया। समझ में आया। तो ये बहुत ही मतलब चकित हो गए कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे, जिसके कारण ये जो कंपास है इसका सुई हिल रहा है। तो हम बताएं कि एक मैग्नेट को अगर दूसरे मैग्नेट के पास रखा जाता है, यानी कि दूसरे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के पास रखा जाता है, तभी ये इसके सुई में विक्षेपित प्रदर्शित होता है। हम बताएं ये चीज़।
तो उनके दिमाग में भी यही चीज़ आया कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा, यानी कि करंट से यहाँ पे जरूर ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में क्या बनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र बनी होगी, जो इस कंपास के सुई को विक्षेपित करने में मदद कर रही है। समझ में आया? तो यहाँ से उन्होंने पता लगाया कि करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट यानी कि मैग्नेट चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड है। बाद में इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारे यंत्र, जैसे कि मोटर, जितने भी मोटर, आज तो मोटर के बिना या जनरेटर के बिना पूरा दुनिया अधूरी है। जहाँ पे देखो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, यही सब है। तो ये सब का आधार जो है वो यहीं से जाके निकलता है। अगर हम लोग को ये पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा और चुंबकत्व एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हम आज ये दुनिया में हम लोग ये चीज़ नहीं देख रहे होते, इतना क्रांति हम लोग नहीं देख रहे होते। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हम बताएं कि वह क्षेत्र जहाँ पे एक चुंबक दूसरे चुंबकीय पदार्थ को खींचता है, जहाँ तक, है ना, उसको हम लोग, उस क्षेत्र को क्या बोले थे, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो यह प्रदर्शित करती है कि उनका क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, ये चीज़ हम बताएं। और कुछ और बताएं क्षेत्र रेखाओं में। अगर क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सघन होती जा रही है, यानी कि एक क्षेत्र में अधिक रेखाएं गुजर रही है, तो वहाँ पे प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव अधिक दिखाएगा। और जहाँ पे कम रेखाएं गुजर रही होंगी वहाँ पे चुंबकीय प्रभाव कम प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये चीज़ को समझें। और एक चीज़ और, जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है ना। एक चीज़ और यहाँ पे देख लो तुम लोग, मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है ना, नॉर्थ से साउथ तरफ जाता है। पर तुम लोग को लगता होगा कि यहाँ आके रुक जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस चीज़ को पूरा करता है, यानी कि चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ दिशा कर रही होगी, और चुंबक के बाहर जो क्षेत्र रेखाएं बन रही होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखा रही होंगी। यहाँ पे एक क्लोज लूप बनेगा ना, तभी ना संभव है कि इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते। अगर ये मान के चलो ये रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेदित की, तो अगर हम यहाँ पे कंपास को रखें, अपना कंपास को, है ना, अपना कंपास को यहाँ रखें, तो होगा क्या कि एक जगह पे हम लोग दो दिशा का परिणाम निकाल ही नहीं सकते, है ना। अब बोलो, हम बोल रहे हैं कि ये दिशा में, तो यहीं पे खड़ा होके या तो हम ये दिशा दिखा सकते हैं या तो ये दिखा सकते हैं। एक साथ हम दो दिशा दिखा सकते हैं क्या? एक कंपास है मेरे पास, एक साथ हम दो दिशा दिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो लिखना है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं पूछी जाएंगी तो लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। यदि यह प्रतिच्छेदित करती है तो वह प्रतिच्छेदित बिंदु पर, देखो ये बिंदु पर दो दिशाएं दिखाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़े। बहुत हल्का लेक्चर था और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।